अधिक मास महात्म्य कथा अध्याय 8 द्रौपदी के पूर्व जन्म की रहस्यमयी और भावुक कथा। धीमा भक्ति संगीत। जय श्री राधे कृष्ण। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के दिव्य संवाद को सुनकर नारद जी का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने भगवान नारायण से विनम्र होकर प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए तब आगे क्या हुआ? कृपा करके वो दिव्य कथा सुनाइए जो समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली है। श्री नारायण बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत रहस्यमयी और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने वन में बैठे हुए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी की ओर करुणा से देखा। उनकी आंखों में दया थी और वाणी में गंभीरता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन युधिष्ठिर, तुम सबने वनवास के समय अनेक कष्ट सहे, परंतु एक भूल तुमसे हो गई। तुम लोगों ने दुख, भय और मोह के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। उसी कारण भाग्य ने तुम्हें अनेक दुखों में डाला। युधिष्ठिर और द्रौपदी भगवान की ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। भावुक संगीत। पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महान तपस्वी, मेधावी ऋषि की पुत्री थी। वो कन्या अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान थी। उसकी आंखें कानों तक लंबी थीं, मुख चंद्रमा के समान तेजस्वी था और स्वभाव अत्यंत शांत। बचपन में ही उसकी माता का देहांत हो गया था। तब उसके पिता मेधावी ऋषि ने ही उसे माता और पिता दोनों का प्रेम देकर पाला। वो कन्या वेद, शास्त्र और नीति में अत्यंत कुशल थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वो युवावस्था को प्राप्त हुई। जब वो अपनी सहेलियों को पति, पुत्र और परिवार का सुख भोगते देखती, तब उसका मन भी विवाह की इच्छा करने लगता। वो एकांत में बैठकर सोचती, क्या मुझे भी योग्य पति मिलेगा? कौन सा देवता मेरी मनोकामना पूरी करेगा? किस तीर्थ, किस व्रत और किस पूजा से मेरा भाग्य जागेगा? उधर मेधावी ऋषि भी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर खोजने लगे। वे देश देशांतर घूमे, अनेक राजाओं, ऋषियों और कुलीन परिवारों में गए, लेकिन उन्हें अपनी पुत्री के योग्य वर नहीं मिला। धीरे धीरे चिंता उनके हृदय को जलाने लगी। एक दिन अत्यधिक दुख और चिंता के कारण उन्हें भयंकर ज्वर हो गया। उनका शरीर कांपने लगा, श्वास तेज हो गई। किसी प्रकार वे अपने आश्रम लौटे और भूमि पर गिर पड़े। अपनी पुत्री को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि मृत्यु निकट है। तब उन्होंने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना आरंभ किया। हे राधा रमन, हे गोविंद, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझे इस संसार सागर से पार लगाइए। हे मुरारी, हे हरे, मेरी रक्षा कीजिए। दिव्य संगीत। जैसे ही मेधावी ऋषि ने भगवान का स्मरण किया, उसी क्षण भगवान विष्णु के दिव्य दूत वहां प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने मेधावी ऋषि की आत्मा को सम्मान पूर्वक उठाया और बैकुंठ धाम की ओर ले गए। अपने पिता को मृत देखकर वो कन्या फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने पिता के शरीर को गोद में लेकर विलाप करने लगी। हे पिताजी, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरा विवाह कौन करेगा? इस संसार में अब मेरा सहारा कौन है? उसकी करुण पुकार सुनकर वन के ऋषि मुनि वहां आ पहुंचे। सभी ने मेधावी ऋषि के शरीर को उठाया और शमशान ले गए। वहां वैदिक विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरा वन शोक में डूब गया। ऋषियों ने उस कन्या को धैर्य बंधाया और अपने अपने आश्रम लौट गए। लेकिन वो कन्या पिता के वियोग में अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वो दिन रात रोती रहती, न भोजन करती, न किसी से बात करती। जैसे बछड़े के वियोग में गाय रोती है, वैसे ही वो कन्या दुख से व्याकुल रहती। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वही कन्या अगले जन्म में द्रौपदी बनी। पूर्व जन्म के कर्म और पुरुषोत्तम मास की अवहेलना के कारण उसे जीवन में अनेक दुख सहने पड़े। धीमा आध्यात्मिक संगीत। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि संसार के रिश्ते, सुख और वैभव सब नश्वर हैं,
केवल भगवान का नाम, भक्ति और पुरुषोत्तम मास की आराधना ही जीवन का सच्चा सहारा है। जो भक्त श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ओम कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। धीमा भक्ति संगीत धीरे धीरे समाप्त।